इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ये वृत्तांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा, हे पिता, आपने अंधकासुर की तथा कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। अस्तु आप उसे दूर करने की कृपा करें। हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बताएं कि शिवजी कैलाश छोड़कर मंदराचल को कब गए। नारद के मुख से ये शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी श्री गिरिजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुर गए। उस समय मैं, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सिद्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणों से शिवजी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुंचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी की जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने भी बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ भगवान शिव की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक ही स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु सगुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। हे नारद, काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझे और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा एवं गणों सहित यही निवास करे तथा भरत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करे। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हो। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करे। हे कैलाशपति, तीनों लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु, आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे नारद, काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहां मेरे भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञा अनुसार यही निवास करूंगा। कैलाशपति शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्धान हो गए तथा कैलाशपति शिवजी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णांश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास करने लगी। हे नारद, उस काशीपुर की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहां मरता है, उसे श्री शिवजी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरिजापति शिवजी ने काशी में राज्य किया और मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। जब शिवजी ने काशी को अपनी राजधानी बनाया, तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपने प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती है। हे नारद, यह कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था, जिसका नाम भैरव था। उन भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि मैंने उस मुख से शिवजी की निंदा की थी। मेरा मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुंचे,
तो उनकी हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया था। अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं अपितु शिवजी के ही एक स्वरूप है। अस्तु काशी में निवास करने पर शिवजी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजा जी सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहां मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, कुंद, मौलश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल, तमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहां ऋषि, मुनि, सिद्धजन आदि नदी किनारे बैठकर अपने यम नियम आदि का स्वच्छंदता पूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार वहां सर्वत्र आनंद ही आनंद था। हे नारद, उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरिजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुंचे। वहां उन्होंने गिरिजा से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा आनंद वन भी हमें अत्यंत पसंद है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। हे नारद, यह कथा कहकर शिवजी गिरिजा के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही है। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक सिंहासन भाव, हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु होकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे पर ही जीवित है, अतः जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करे। आप इसके मस्तक पर अपना करकमल रखिए जिससे यह चैतन्य हो। हे नारद, गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपने कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए पंचमुख, त्रिनेत्र, 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में गिरिजा जी सुशोभित है, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपके शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नारद, हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उसके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुर हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडपाणी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे। हम तुम्हें संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इस स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिवजी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसी दिन से दंडपाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं।
वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक है तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक उनके दोनों गण शिव जी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वे दंडपाणी शिव जी की इच्छा अनुसार ही सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंडपाणी की सेवा न कर पाने के कारण वीरभद्र को काशी प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंडपाणी की सेवा करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। हे नारद, धनंजय नामक एक वैश्य बहुत धनवान था। वह शिवजी की सेवा में बहुत कुछ भी ध्यान नहीं देता था। इसी प्रकार उसकी माता भी शिवजी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। अस्तु जब धनंजय की माता मर गई तो धनंजय उसकी हड्डियों को काशी में ले आया। यद्यपि उसे शिवजी से प्रेम नहीं था, फिर भी वह अपनी माता की मुक्ति की कामना करता था। यह देखकर दंडपाणी ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि धनंजय की माता की हड्डियों को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण वे तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस प्रकार जब वे हड्डियां गुप्त हो गई तब धनंजय निरुपाय हो अपने घर लौट आया। अस्तु काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणी की सेवा नहीं करते उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपाणी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, हरिकेश का आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, किसी समय में रत्नभद्र मुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा सुख सामग्रियां उसके घर में उपस्थित थी। वह सब यक्षों का राजा था। वह परम सुंदर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र परम पतिव्रता थी। रत्नभद्र भी उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। दोनों पति पत्नी संसार की भलाई के निमित्त शुभ कार्य करते थे और उससे शिवजी को प्रसन्न रखते थे। वे साधु संतों को शिवजी के समान समझकर उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। हे नारद, उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने माता पिता के समान गुणी एवं शिव भक्त था। माता पिता उसकी सेवा एवं शुभ कर्मों से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्नभद्र मुनि और उसकी पत्नी को मृत्यु प्राप्त हुई तो वे दोनों मुक्त होकर शिवपुरी में जा पहुंचे। पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी चतुरंगिणी सेना सहित आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। हे नारद, भाग्यवश पूर्णभद्र के कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। गृहस्थ आश्रम की शोभा उसी से है। वही अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है और वही दुख सागर में डूबे हुए माता पिता को नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। अस्तु, जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। हे नारद, इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण आनंद दुख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। पूर्णभद्र की पत्नी कनक कंदला पतिव्रता शिव भक्ता तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, हे प्रिय, घर में संसार की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित है, परंतु पुत्र के बिना वे सब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपने दुख को दूर करूं, ये समझ में नहीं आता। उस समय उसकी स्त्री ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, आप बुद्धिमान होकर भी इस प्रकार दुख क्यों कर रहे हैं? उपाय करने से कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान सदाशिव के भक्त हैं उन्हें संसार में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं होती। अस्तु, आप अपने मनोरथ को पूर्ण करने के निमित्त श्री शिवजी की शरण में जाइए। शिवजी की भक्ति द्वारा ही विष्णु जी ने संसार के पालनकर्ता का पद प्राप्त किया है। शिवजी की भक्ति से ही इंद्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका नाम मृत्युंजय और नंदीश्वर प्रसिद्ध है, तथा श्वेत केतु उपमन्यु आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी की सेवा की उसी ने अपनी मनोअभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त किया। हे स्वामी, वेद और पुराण कहते हैं कि शिवजी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। अस्तु, आप भी निश्चय पूर्वक उन्हीं शिवजी की शरण में जाइए। हे नारद, अपनी पत्नी की बात सुनकर पूर्णभद्र अत्यंत आनंदित हुआ। जब वह शिव भक्ति में संलग्न हो शिवजी के समीप काशीपुरी में जा पहुंचा, वह नाद विद्या में अत्यंत प्रवीण था। अस्तु, उसने भली भांति गाना गाकर शिवजी को प्रसन्न किया। उसने 21 मुंचला, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 श्रुति वेद शिवजी को सुनाए। उसके गायन को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्णभद्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर
भद्र शिव जी के चरणों का ध्यान धरकर उसकी स्तुति प्रशंसा करने लगा। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब पूर्ण भद्र की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय पूर्ण भद्र ने प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान दीजिए। शिव जी यह वचन सुनकर एवं मस्तु कहने के उपरांत अंतर्धान हो गए। तब पूर्णभद्र भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए और अपनी स्त्री से वर पाने का सब हाल कह सुनाया। कुछ समय बाद पूर्णभद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उसे उचित अवसर आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिकेश रखा गया। जब बालक की आयु 8 वर्ष की हुई तभी से उसने अपना मन शिवजी के चरणों में लगा दिया। वह बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथ ही अन्य बालकों से भी पूजन कराता। वह स्वयं शिव नाम का उच्चारण करता और दूसरों से भी कराता। शिव चरित्र के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान ही नहीं देता था। वह शिवजी के पूजन में तथा उसके पांव शिव तीर्थों की यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार वह रात दिन शिवजी का ही ध्यान करता, उन्हीं को देखता और उन्हीं के यश का गान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म लगाए रहता और रुद्राक्ष की माला पहने हर समय शिव का नाम जाप किया करता था। हे नारद, उसकी इस अवस्था को देखकर पूर्णभद्र ने एक दिन यह कहा, हे पुत्र, तुम शिवजी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो, अतः तुमको उचित है कि तुम तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न तथा सुख के साधन उपस्थित है, अतः उनमें अपना मन लगाकर राजनीति को सीखो, जिससे भविष्य में प्रजा का भली भांति पालन कर सको। तुमने जिस मार्ग को अपनाया है वह दरिद्रियों का मार्ग है। हे नारद, पिता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण हरिकेश अपने घर को छोड़कर भाग गया। जिस समय वह अपने नगर से भागकर निकलकर आया तो उसे दिशा भ्रम हो गया। उस समय वह अत्यंत पछताकर इस प्रकार सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। मुझे यह दुख अपने पूर्व जन्मों के पापों से ही प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बार मैंने अपने पिता के समीप आए हुए संत लोगों से अवश्य सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका कोई सहायक नहीं होता तथा जो लोग अधर्मी, भयभीत, दुखी तथा शरणहीन होते हैं उन्हें शिवजी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्यों को शिवजी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। हे नारद, इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ वहां जा पहुंचा। काशी में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान किया, तदुपरांत भगवान विश्वनाथ की पूजा की। इसके पश्चात वह आनंद वन में जाकर दृढ़ता पूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहां कुछ समय बाद गिरिजा से शिवजी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को तार दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गए। हे नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है। वे अकेले ही मुक्त नहीं होते अपितु अपने कुल भर को मुक्त कर देते हैं। 5वां अध्याय।